कर चुके हैं राष्ट्रपति। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। लेकिन सिर्फ पार्टी का मुखिया या बेटा होने से आपको वो राजनीतिक समझ मिल जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। और ये बात अखिलेश यादव साबित भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर दोबारा दांव लगा रहे हैं। 2022 में पार्टी में लेकर आए धूम धड़ाके से, सोचा बस अब सारे पिछड़े वोट हमें मिल जाएंगे। लेकिन हालत यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट तक नहीं जीत पाए, बाकी वोट तो क्या ही दिलाएंगे। अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के कद को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? कि उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई पर विवादित बयान दिया, बिल्कुल गलत बात कही, तथ्यहीन बात कही। लेकिन अखिलेश यादव ने उनका कद बढ़ा दिया। अखिलेश यादव 2024 की रणनीति के तहत ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये रणनीति सुपर फ्लॉप है। किस तरह से, पूरी रिपोर्ट लेकर आई है मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव। अखिलेश यादव ने अपनी ब्रिगेड में स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव पद देकर सबको भौचक्का कर दिया। देश भर में जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, तो वहीं इसके बाद भी अखिलेश ने उन्हें महासचिव बनाकर पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी सपा के कुछ विधायकों ने भी खुलकर विरोध जताया था। खबरें तो ये भी आई थी कि कई विधायकों ने अखिलेश यादव को फोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई की बात कौन करे। अब तो अखिलेश यादव ने इसके उलट उन्हें महत्वपूर्ण पद देकर उनका कद ही बढ़ा दिया है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव क्यों बनाया? अखिलेश ने ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है। जानकारों की माने तो सालों से एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण पर फोकस करने वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब एक नए समीकरण के साथ 2024 का चुनाव लड़ने वाली है। इस नए समीकरण में समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादव पर नहीं, बल्कि अन्य सभी पिछड़ों, दलित और मुस्लिमों की राजनीति पर फोकस करेगी। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि अखिलेश यादव का ये बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन और इस रणनीति के तहत था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन्हें शूद्र मानती है और इसी वजह से मंदिर जाने से रोकती है। सपा ने क्यों बदली अपनी रणनीति? वैसे तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव राजनीति पर ही केंद्रित रही है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये भी पता चलता है कि अतीत में चुनाव नजदीक आते ही कई बार उनका फोकस अपर कास्ट वोट्स को हासिल करने का भी रहा है। लेकिन उन्हें भली भांति पता है कि हाल के चुनावों में उच्च जातियों का बड़ा वोट प्रतिशत बीजेपी के साथ गया। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़े सर्वे से भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। वहीं 87% राजपूतों और 23% बनियों ने भी बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। अखिलेश को यह अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी से इन जातियों का समर्थन छीनना नामुमकिन है। यही वजह है अखिलेश ने ब्राह्मण ठाकुर पर फोकस करने के बजाय पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करने का फैसला किया। रणनीति के तहत सपा कार्यकारिणी में भी बदलाव। इसी रणनीति के तहत सपा कार्यकारिणी में भी पिछड़ों, दलितों को काफी अहमियत दी गई। आजम खान के रूप में मुस्लिम चेहरे को हमेशा से ही जगह दी गई है। उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर राम गोपाल यादव बने हुए हैं, जबकि अन्य महासचिव की सूची में शिवपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा जैसे नेताओं को जगह मिली है। इनमें ज्यादातर नेता पिछड़ी जाति के हैं। वहीं बसपा और बीजेपी से आए बड़े नेताओं को अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। सपा का टारगेट बीएसपी के दलित वोट में सेंध मारी। वैसे दलित वोटों की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक की राजनीति में मायावती का दलित वोटों पर काफी प्रभाव था। दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों के वोट के सहारे ही मायावती 2007 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंची।
लेकिन उसके बाद 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलितों के भी काफी वोट मिले। अब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछड़ों दलितों के नेताओं को जगह देकर बसपा से भाजपा में जा चुके वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पद देना कितना सही? अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विवादित नेता को महत्वपूर्ण पद देकर कितनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का काम किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा सियासी जीवन विवादित रहा। 2014 में बीएसपी में रहते हुए उन्होंने हिंदू विवाह परंपरा पर हमला बोला था, जिसमें बीएसपी की थू-थू हुई थी। उसके बाद 2017 में 3 तलाक को लेकर विवादित बयान दिए, जिस पर बवाल मचा। 20 साल तक बीएसपी में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में छलांग लगा गए और 5 साल तक रहे, लेकिन 2022 में चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़ते ही पार्टी को राम का सौदागर कह दिया। अखिलेश यादव ने ऐसे अवसरवादी विवादित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 की अपनी टीम में जगह दी है। इससे पार्टी को कितना फायदा होगा, ये यक्ष प्रश्न है।